आज बात हाल ही में रिलीज हुई स्वरा भास्कर की फिल्म मीमांसा के बारे में। ये फिल्म बेस्ड है उस फिलॉसफी पे जो ये कहती है कि पूरी दुनिया जो है वो एक विचार है, और आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं उसी के हिसाब से आपके आसपास की जो पूरी सृष्टि है वो जन्म लेती है। और उस एक व्यक्ति को जो संसार है वो वैसे ही दिखता है जो उसका देखने का नजरिया होता है। तो इसमें दो तीन जो फिलोसफर हैं उन्होंने अपनी बात कही कि द यूनिवर्स लुक्स मोर एंड मोर लाइक अ ग्रेटर थॉट देन अ ग्रेटर मशीन। ये बात कही सर जेम्स जीन्स ने। इसी से रिलेटेड जो थोड़ी सी बात है जो रीन डेस्कार्टिस ने कहा, कोगिटो अर्गो सम, जिसका मतलब ये होता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब जो मैं सोचता हूँ उसी का रिफ्लेक्शन वो दुनिया है आपकी। अगर हमारे वेदों की बात करें तो रामचरितमानस के बालकांड की जो चौपाई है उसमें लिखा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो संसार जो है वो ईश्वर का ही मूर्त रूप है। तो एक व्यक्ति जो उसकी भावना होती है, जैसी उसके अंदर फीलिंग होती है, वैसा ही वो बाहर का संसार देखता है। तो कोई भी व्यक्ति हो या दुनिया हो उसके दो रूप होते हैं, एक तो ज्ञात और एक अज्ञात। या कह सकते हैं एक व्यक्त और एक अव्यक्त, एक मूर्त रूप और एक अमूर्त रूप। या अगर दिमाग के हिस्सों की भी बात करें तो एक चेतन होता है और दूसरा अवचेतन होता है, जिसे हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस भी कहते हैं। तो ये कहानी वैसे तो एक सीरियल किलर के बारे में है, लेकिन इसमें होता यह है कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, और इसके पीछे की वजह जो आपको कहीं ना कहीं लिंक होती है वो होती है कि जो कुछ लोग जो हैं वो एनिमल किलिंग के जो व्यवसाय में हैं, जो जानवरों को मारते हैं, तो जानवरों को जिंदा रखने के लिए वो उनको एंटीबायोटिक की हैवी डोज देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन जानवरों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की वजह से उनमें वो बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं थी। अब होता यह है कि इन्हीं जानवरों को बहुत सारे लोग जो मांसाहारी हैं वो खाते हैं। खाने के बाद फिर ये इंसानों में एक बीमारी को जन्म देता है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी फैलती है। जैसे हमने स्वाइन फ्लू को देखा, हमने कोरोना को देखा, जो चमगादड़ में जो वायरस पाया जाता था वो इंसानों में आया, और आने के बाद उसने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई, उससे कोई भी बात हमारे बीच छुपी नहीं है। तो क्या इन मौतों का इस बात से क्या संबंध है? ये सीरियल किलिंग क्यों हो रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद इन सब बीमारियों का इन सारी होने वाली मौतों से क्या संबंध है? ये फिल्म इस बारे में भी है कि कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है और सोचता है, और सोचने के बाद अपने तरीके से रिएक्ट करता है। फिर और शायद ये वो बातें हैं जो जिनके बारे में ना तो आम लोग उस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, और ना ही उस तरीके से रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से एक अलग तरीके का सोचने वाला व्यक्ति या अलग तरह से समझने वाला व्यक्ति रिएक्ट करता है। फिर इसमें एक और है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल स्वरा भास्कर ने किया है, उसके सामने जो किलर है, जो हत्यारा है, वो बहुत सारे क्लूज छोड़ता है, और वो क्लूज ऐसे हैं कि यदि उन क्लूज को, उन सुरागों को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहचान लेता तो वो केस तुरंत हल हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो भी परेशानियां हैं उनका हल बिल्कुल आपके सामने होता है, लेकिन चूंकि आप अपनी परेशानियों में होते हैं, आपके अपने तनाव हैं, तो बहुत सारे हल जो आपके बिल्कुल सामने हैं वो आप नहीं देख पाते। तो फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, और